Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 14 जनवरी 2023 के लिए है, यानी कि सैटरडे के दिन के लिए है। तो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो कल मकर संक्रांति है, तो आप सबको संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। कल सूर्यदेव मकर राशि में गोचर करेंगे और इससे हम साल की एक नई शुरुआत गिनते हैं। सो ये नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, यही मैं प्रार्थना डिवाइन से आप लोगों के लिए करती हूँ। और कल जितना हो सके उतना दान पुण्य कीजिएगा, अन्न का दान कीजिएगा, दक्षिणा का दान कीजिएगा और कल स्नान अवश्य कीजिएगा। ठीक है। सो एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। तो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। ओके, कल के दिन पर मुझे ऐसे नजर आ रहा है कि आपका ओपिनियन पॉइंट जो है वो लोगों के साथ मैच नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है कि कल आपका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो, आप इस लड़ाई झगड़े को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये समझना होगा कि जिस मैटर पर आप लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो मैटर इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो आपकी एनर्जी डिजर्व करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, तो ये चीज़ सबसे बड़ा पॉइंट होगा आपका वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो जिस भी मुद्दे पर आप आकर अटकते हैं वहाँ पर बस ये सोच लीजिएगा कि ये मुद्दा क्या इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी एनर्जी को डिजर्व करता है। आपको अपने बिलीफ सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अपने गोल्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बट लड़ाई झगड़े को मिनिमाइज करने के लिए अपनी बात को सिर्फ एक बार कहिएगा। दूसरा पर्सन उस बात को मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो उसकी मर्जी। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। और देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 2 ऑफ विंटर का कार्ड है। कल आप मुझे इनडिसीजन की एनर्जीज में नजर आ रहे हैं। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये बात ज़रूर सोचने वाले हैं कि आपके इस डिसीजन की वजह से ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। तो चीज़ों को ना आप बहुत नेगेटिव सेंस में सोचने वाले हैं। प्लीज़, अगर आप इस चीज़ में फंस जाते हैं कि आपको अपने बारे में सोचना चाहिए या फिर किसी और के बारे में, तो अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। आपकी इनर गाइडेंस आपको जिसके बारे में भी मूव करने के लिए या सोचने के लिए कहती हैं, आप उस पर्सन के बिहाफ पर उस पर्सन के लिए डिसीजन लीजिएगा, चाहे वो आप हों चाहे वो कोई और पर्सन हो। दूसरी बात, यहाँ पर अपनी हेल्थ का ध्यान कल के दिन पर ज़रूर रखिएगा। अगर हेल्थ को इग्नोर करेंगे तो किसी लॉन्ग टर्म बीमारी का शिकार हो सकते हैं, इस बात का ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है। और देखते हैं द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर जितना ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होकर चीज़ों के बारे में सोचेंगे, प्रॉब्लम आपको उतनी ही छोटी नज़र आएगी। कल आप लाइमलाइट में रहेंगे, आप जो भी काम करेंगे उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। जब तक आप बड़ी चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा नहीं होगा, आप ब्रॉडर विजन के साथ नहीं चलेंगे, कहीं ना कहीं फैसले गलत ले बैठेंगे। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी इंस्पायर्ड नज़र आ रहे हैं। आपके एम्बिशंस कल हाई रहने वाले हैं। कल के दिन पर वाइज
डिसीजंस बना सकते हैं आप अगर अपनी लाइफ का थोड़ा सा परसेप्शन चेंज करें तो। इनडिसीजन नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। आप में से रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस हो सकता है कि जो डिसीजन ढंग से बना पाए। आपकी कोशिश होगी कि आपको बनाने हैं डिसीजंस, लेकिन सही डिसीजन बना पाएंगे इस पे एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। ओके, और देखते हैं। अवेकनिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपको चीज़ें रुकी हुई नजर आएंगी। आपको ऐसा लगेगा लाइफ चल तो रही थी लेकिन अचानक से रुक गई है, चीज़ें उस तरह से नहीं चल रही हैं जिस तरह से चलनी चाहिए। ये जो हॉल्ट आया है ये टेम्परेरी हॉल्ट है, ठीक है। चीज़ें रुकी नहीं हैं, सिर्फ आपको चलती हुई नज़र नहीं आ रही है। दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। जैसे ही आप अपनी सिचुएशन को लेकर थोड़ा सा अवेकन हो जाएंगे, आपका परसेप्शन थोड़ा ब्रॉडर हो जाएगा, वैसे ही आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें बढ़नी शुरू होंगी, आगे की और मूव होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो कर परसेप्शनल चेंज वाला दिन है, ठीक है। दोबारा से बोल देती हूँ, इनडिसीजन की एनर्जीज तो रहेगी लेकिन डिसीजन आप वाइज बना पाएंगे अगर आप ब्रॉडर चीज़ों के बारे में एक विजन बड़ा करके सोचेंगे। ओके, और देखते हैं। 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर कोई पर्सन आपको बैक स्टैप कर सकता है, कोई पर्सन मुखौटा लगाकर आपसे बातें करेगा, कोई पर्सन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है कंप्लीटली। अगर आपने आंख बंद करके किसी भी पर्सन के ऊपर यकीन किया तो आपको कल महसूस होगा जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो रास्ता आपको एग्जैक्ट हैप्पीनेस नहीं दे रहा है जिस तरह की हैप्पीनेस आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो इसलिए कल के दिन पर आपको थोड़ी इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है और लोगों के हिडन एजेंडाज के बारे में सोचना है। लोग आपके बारे में क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, इस चीज़ की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, ये एनर्जी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ विंटर। ओके, चीटिंग कल बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है। कल के दिन पर आपकी वैल्यूबल चीज़ें खोने का डाउट यहाँ पर है, बिकॉज कल ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई चाबी गुम जाए, आपके पैसों का लॉस हो जाए, आपके पर्स चोरी हो जाए, इस चीज़ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका पीस ऑफ माइंड, वो कोई पर्सन डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए आप जब भी एक्शन लेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उन एक्शन का कुछ रिएक्शन भी हो सकता है, क्योंकि कोई पर्सन आपके एक गलती की वेट कर रहा है। आपने एक गलती की और वो पर्सन आपको सबके सामने गलत साबित कर देगा। इसलिए थोड़ा ध्यान से अपनी लाइफ के डिसीजंस कल के दिन पर बनाइएगा। सो आइए देखते हैं अब इस टेक से कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। तो पहला कार्ड है द वेटिंग गेम का कार्ड है। कल के दिन पर चीज़ें थोड़ी सी डिले होंगी, पोस्टपोन होंगी। कल आप इमीडिएटली चीज़ों में रिजल्ट चाहेंगे तो वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार का जो फल है वो मीठा ही होगा। इसलिए कल अपने आप को डाउन एनर्जीज में मत रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि आप अपनी लाइफ में हारते जा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो आपको हासिल करना है। सो थोड़ा सा डिले है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही अल्टीमेट आपका फॉर्च्यून है। यहाँ पर टेम्पटेशन का कार्ड है। कल के दिन पर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ को अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप किसी गलत एडिक्शन की तरफ को मूव कर सकते हैं, किसी गलत आदत को अपना सकते हैं। तो थोड़ा सा कल ध्यान रखने की ज़रूरत है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, इस बात को समझने की ज़रूरत है आपको। और देखते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है। कल आप एक्सपेक्ट करेंगे कि चीज़ें बहुत स्पीड से आपकी लाइफ में हों, लेकिन कल का वो अल्टीमेट डे नहीं है। साइकिल आपके लिए अच्छा स्टार्ट हुआ है जिसमें चीज़ें स्पीडन अप होंगी, बट कल आपको चीज़ें इतनी स्पीड से मूव होती हुई नज़र नहीं आएंगी। तो अपने आप को निराश करने की बजाय आप एक्सपेक्ट
ईश्वर से कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी लाइफ के अंदर डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी खत्म हो जाए। चूज वाइजली। कल के दिन पर डिसीजंस लेना जरूरी होगा और ऊपर नजर आ रहा है कि आप इन डिसीजन की एनर्जीज में ज्यादा रहने वाले हैं, तो इसलिए कल आपको जो भी आपके ऑप्शंस होंगे उन्हें क्लियरली रिव्यू करने की ज़रूरत है। अगर ऑप्शंस को आप क्लियरली रिव्यू नहीं कर पाए तो किसी गलत डायरेक्शन में चल पड़ेंगे। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, अगर डिसीजन बनाना ज़रूरी ही हो जाए, आपके आसपास क्या ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं उन्हें क्लियरली रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। द नेक्स्ट इज हार्मनी का कार्ड है। कल के दिन पर आपका जो हार्ट चक्र है वो काफ़ी बैलेंस नज़र आ रहा है। आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव चेंज देखने के लिए आपको मिलेगा। आप अपने जीवन में एक संपन्नता की एनर्जीज को इमोशंस की टर्म्स में एक्सपीरियंस करेंगे। अगर मैं प्रोफेशनल फ्रंट पे बात करूं, आपको कल शांति का अनुभव नहीं होने वाला है। अगर पर्सनल ग्रोथ के टर्म्स में बात करूं, नहीं होगा, लेकिन रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर नज़र आ रहे हैं। कल के दिन पर मेडिटेट ज़रूर कीजिएगा। कल आपने पास्ट में जो भी कर्म किए हैं उसका फल आपको कहीं ना कहीं मिलने जा रहा है। अब वो फल अच्छा होगा बुरा होगा वो डिपेंड करेगा आपके कर्मास पर। अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। आइए जानते हैं अब इस डेक से एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं, लेट्स सी। तो पहला कार्ड है यहाँ पर ब्रेथ का कार्ड है, फॉरेस्ट। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ईगल का कार्ड है, ह्यूमोनियन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ब्रीच का कार्ड है। देखिए, एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि कल के दिन पर किसी के ऊपर भी आंख बंद करके यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि कोई ऐसा पर्सन है जो कल आपको धोखा देगा और उस पर्सन का धोखा आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा तो ये है कि आप किसी के ऊपर विश्वास करें ही ना। ओके, सो आपको अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सावधान रहना है। कल के दिन पर एक बड़ा परसेप्शन रखना है। ये बार बार चीज़ निकल कर आ रही है। चीज़ों को, प्रॉब्लम को अंदर से नहीं देखना है। जो ईगल होता है ना, वो बादलों के ऊपर उड़ता है, उसे एक ब्रॉडर व्यू नज़र आता है। आपको भी इसी तरीके से ब्रॉडर व्यू को देखते हुए आगे की ओर बढ़ना है। ओके, ये एनर्जी है आपके लिए। एक चीज़ और है, कल आपको अपने पुराने पैटर्न को रिलीज करना है। आपका कोई थिंकिंग पैटर्न हो सकता है, लेकिन ऐसा पैटर्न जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, एक ऐसे पैटर्न को रिलीज करना है जिससे कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसके अंदर भी कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ों पर आपने अपना यकीन बनाकर रखा हुआ है जो कि गलत है, तो कल आपको पुरानी चीज़ों को रिलीज करना है। कल के दिन पर मेडिटेट करना है, जितना टाइम हो सके नेचर के साथ स्पेंड कीजिएगा, नेचर के लिए कुछ कीजिएगा, यूनिवर्स के लिए कुछ कीजिएगा। ये आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि कल जो एयर है वो काफ़ी हैवी है, मतलब एनर्जी में हैवीनेस नज़र आ रही है। एनर्जी को डील करना, उसको समझ पाना उतना आसान नहीं होगा। तो अपने आप को नेगेटिव नहीं बनाना है, एक जंग की तरह कल का दिन आपको जीना होगा। ओके, इस तरीके की एनर्जीज हैं। कोई बात नहीं, रोज़ एनर्जीज चेंज होती हैं, ये तो डे की एनर्जी है, कल फिर बदलेगी। सो पॉजिटिव रहिए। कल का दिन सैटरडे का दिन है। कल एक्चुअली सन मकर राशि में आ रहे हैं, तो इस वजह से एनर्जी में हैवीनेस होना भी बनता है। वो एकदम मुझे अभी क्लिक किया तो मैंने आपको साथ में ही बता दिया। सो कल के लिए पहले तो उपाय नोट कीजिए। नोटबुक उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए और कीजिए कल के उपाय नोट। कल के दिन पर आपको पहले तो जो ब्लैक वाली उड़द की दाल होती है उसका दान करना है। चावल के साथ खिचड़ी की फॉर्म में आपको वो दान करना है। ये मकर संक्रांति है, इस वजह से बता रही हूँ आपको मैं। और उसके ऊपर दक्षिणा रखिएगा। मंदिर में देना चाहते हैं मंदिर में दे दीजिए, आपके घर में कोई दान लेने आता है आप उसे दे दीजिए, लेकिन कल चावल और माँ की दाल जो होती है उसका दान आपको करना है। ओके, ये शनिवार का भी उपाय हो जाएगा और मकर संक्रांति का भी उपाय हो जाएगा। कल के दिन पर आप काले तिल का दान भी कर सकते हैं।
कल आप एक छाया पात्र का दान कीजिए। आप एक कटोरी के अंदर सरसों का तेल लीजिए, उसमें 1 रुपए का सिक्का डालिए, उसके अंदर अपने रिफ्लेक्शन के साथ आई कांटेक्ट बनाइए और उस तेल का दान कर दीजिए। जब भी शनि का दान करेंगे आप, वो रात के टाइम करना है आपको, जब सूर्यदेव अस्त हो जाते हैं तब दान करना है। लेकिन ये जो खिचड़ी का कल दान करने के लिए मैं आपको कह रही हूँ, ये मॉर्निंग के टाइम पर ही कीजिएगा, ठीक है। जो छाया पात्र का दान है, आपके घर में जो दान लेना आते हैं उन्हें आप कर सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। शनिदेव के मंदिर चले जाइए, वहाँ पर जाकर ये दान कीजिए। और अगर आप किसी ऐसे मंदिर में जा रहे हैं शनिदेव के, जहाँ पर शनिदेव की मूर्ति है, तो वहाँ पर हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करते हैं। वहाँ पर आपको अपने घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों को पीछे की ओर करके प्रार्थना करनी है। और अगर आप ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पर शनिदेव की शिला है, तो वहाँ पर आप हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ कल आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आप शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और शत्रु आपके आड़े आकर खड़े हो जाते हैं, आपका काम नहीं बनने देते हैं, तो कल जब आप छाया पात्र का दान करेंगे तो उसमें 1 रुपए के सिक्के की जगह पर आप 5 लोहे की कील डाल सकते हैं और फिर अपनी रिफ्लेक्शन के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाकर वो तेल आप दान कर सकते हैं, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। कल के दिन पर आप शनि चालीसा पढ़ना चाहते हैं, मंदिर में पढ़ सकते हैं, अपने घर में पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। कल अगर आप अपने जीवन में ऐसा महसूस करते हैं कि सुरक्षा नहीं है, आपको शत्रुओं से बहुत ज़्यादा भय है, तो कल के दिन पर आप माँ काली के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, माँ के लिए नारियल लेकर जाइए, माँ के लिए चुनरी लेकर जाइए और माँ से प्रार्थना कीजिए, दिल से प्रार्थना कीजिए, मनन प्रार्थना कीजिएगा कि माँ आपको भयमुक्त बनाए, माँ अपना रक्षा कवच आपको प्रदान करें, माँ अपना प्यार, अपनी कृपा आपके ऊपर ज़रूर बरसाएंगे, ठीक है। और एक जोड़ी लौंग लेकर जाइएगा, माँ की मूर्ति की जीभ के ऊपर रख सकें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं रख सकते हैं तो उनके चरणों में रख दीजिए। ये लौंग आपके घर परिवार की रक्षा के लिए होगा, ठीक है। माँ से उनका रक्षा कवच जरूर मांगिएगा। काली चालीसा पढ़ना चाहते हैं, घर में काली चालीसा नहीं पढ़नी है, काली चालीसा के साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है, तो घर में आपको काली चालीसा नहीं पढ़नी है। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ओके। मंदिर में पढ़ना चाहते हैं, मंदिर में पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर में नहीं पढ़ेंगे। कल के दिन पर किसी भी नॉनवेज चीज़ का सेवन आपको नहीं करना है। और दूसरी बात, कल के दिन पर जिन लोगों को साढ़े साती का इफेक्ट है, आप पीपल के नीचे दीपक ज़रूर जलाइए और दीपक जलाकर एकदम वापस नहीं आ जाना है, वहाँ पर थोड़ा टाइम बैठना है ताकि आप वो ऑक्सीजन ले सकें। उससे आपका जो बुध ग्रह है वो भी मजबूत होगा, ओके। और जिन लोगों को साढ़े साती का इफेक्ट है, वो लोग ब्लैक और ब्लू कलर के कपड़े कल के दिन पर नहीं डालेंगे। सो ये थे कल के लिए कुछ उपाय। अब हम बात करते हैं राशिफल की, आपके ज़ोडिक साइंस के अकॉर्डिंग। आइए जानते हैं कल का राशिफल। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर आप काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। कल आप अपने पंख फैलाकर जीवन में आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत कीजिएगा। कल के दिन पर आप इंडिपेंडेंट एनर्जीज में रहने वाले हैं। कल आप कॉन्फिडेंट मूव कर लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप अपने हर एक काम में बहुत ग्रेसफुल होंगे, यूनिडायरेक्शनल होंगे। अब हम बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर आपको आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। कल आपके आसपास वाले लोग आपके काम की सराहना करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और आपने किस तरह से मेहनत की है इस चीज़ के बारे में लोग बातें करेंगे, ओके। अब हम बात करते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर आपकी लाइफ में अबंडेंस की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। अगर आप एक फीमेल हैं और कंसीव करना चाहती हैं और बहुत टाइम से आप ट्राई कर रहे हैं, तो कल आपका ये सपना साकार हो सकता है। कल अपने आप का ध्यान तो रखना ही है, लेकिन अपने आसपास वाले लोगों का भी ध्यान रखिएगा।
अब हम बात करते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के बारे में। ओहो, कल के दिन पर आपके साथ कोई पर्सन कोई गेम प्ले कर सकता है। कोई पर्सन मीठा बनकर आपके जो पीठ पर छुरा भोंक सकता है। कल आप कोई गलत डिसीजन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके आसपास वाले लोग आपके प्रति क्या चीजें सोच रहे हैं, इस बात का ध्यान आपको भी रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको अगर किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो उस चीज़ की नॉलेज गेन करने के लिए आप अपनी तरफ से पूरे प्रयास करेंगे। कल के दिन पर आपकी मेहनत का फल भी आपको मिलने वाला है। करियर के अंदर काफ़ी अच्छा चेंज कल के दिन पर नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर आपको एक बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपकी डायरेक्शन चेंज होती हुई नजर आ रही है। आप करियर में आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देगी। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर आपकी मेहनत का फल आपको इमीडिएटली कल के कल नहीं मिलने वाला है, इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा लाइफ के अंदर आपको पॉज नज़र आएगा, जैसे चीज़ें रुक रही हैं। बिना किसी रीज़न के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक टेम्परेरी पॉज है। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर एक नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। आपका कोई एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है। अगर आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तो आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। कल के दिन पर आप काफ़ी सेंसिटिव नज़र आ रहे हैं। अगर कोई पर्सन आपको क्रिटिसाइज करेगा तो आप वो क्रिटिसिज्म झेल नहीं पाएंगे। स्कॉर्पियो पीपल, इतनी भी ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं साजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें बहुत स्पीड से बढ़नी शुरू हो जाएंगी, बहुत स्पीड के साथ आगे चलेंगी। आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ें अगर डिले हो रही थी तो वो अब डिले नहीं होंगी। बहुत सारी चीज़ें एक साथ होनी शुरू हो जाएंगी। ये एनर्जी है यहाँ पर साजिटेरियस पीपल आप लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए। कल के दिन पर आपका जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। कोई रिलेशनशिप है जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसमें आप चेंजेस महसूस करेंगे। कल के दिन पर अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिएगा। अपना ध्यान भी रखिए, अपनों का ध्यान भी रखिए। दूसरों के प्रति थोड़ा पेशेंस के साथ आगे की ओर बढ़िए। दूसरों के लिए लविंग थॉट्स का चुनाव कीजिए, आपको भी सामने से प्यार ज़रूर मिलेगा। अब हम बात करते हैं इक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के बारे में। इक्वेरियस पीपल, कल आपको फाइनेंसेस के रिगार्ड में कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। कल के दिन पर आप किसी से कोई प्रैक्टिकल प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो प्रपोजल आपको मिलने जा रहा है। आपकी लाइफ में आप कुछ और बड़ा करने की चाहत रखेंगे। आप अपनी लाइफ में और कुछ नई चीज़ें करना चाहेंगे। ठीक है, कल के दिन पर आप सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर चीज़ें वैसी नहीं होंगी जैसे आपने सोची हैं, लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहिएगा। चीज़ें क्यों हो रही हैं इन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको एक फीलिंग ऑफ लॉस होने वाली है, उस एनर्जी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, अदरवाइज आप काफ़ी सैड रहेंगे। ठीक है, तो ये था आपका राशिफल। कई लोग ये भी पूछते हैं कि मैम डे की एनर्जी कुछ और आ रही है, हमारे ज़ोडिक साइन की एनर्जी कुछ और आ रही है। जो डे की एनर्जी है वो पूरे दिन की एनर्जी है, सबके लिए एक यूनिवर्सल एनर्जी है। जब ज़ोडिक साइन की एनर्जी पिक करती है तो वो आपकी स्पेसिफिक एनर्जी है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।